सनातन संसार में आपका स्वागत है। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को अक्सर आधुनिक महामारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन सनातन धर्म ने सहस्राब्दियों से भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को संबोधित किया है। गहन आध्यात्मिक ज्ञान में निहित यह निराशा, तनाव और भ्रम को दूर करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। जबकि आधुनिक दुनिया बाहरी समाधानों पर जोर देती है, सनातन धर्म मानसिक संकट की जड़ को उजागर करने और आंतरिक शांति की स्थिति पैदा करने के लिए आंतरिक अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। इस कथन के माध्यम से हम पवित्र शास्त्रों से शक्तिशाली तकनीकों का पता लगाएंगे, जिसमें ध्यान, प्राणायाम, माइंडफुलनेस, अनुष्ठान और धार्मिक जीवन शैली शामिल हैं। ये कालातीत अभ्यास आज के मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के लिए परिवर्तनकारी समाधान प्रदान करना जारी रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। मन सनातन धर्म में एक केंद्रीय अवधारणा है, जिसे संस्कृत में मानस कहा जाता है। भगवद गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथ बताते हैं कि मन मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है। अर्जुन को कृष्ण की शिक्षाएं उथल-पुथल पर काबू पाने के लिए मन पर नियंत्रण रखने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। मन पर मुख्य अंतर्दृष्टि। स्वभाव से बेचैन मन टिमटिमाती लौ की तरह है। इसे स्थिर करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। रथ सादृश्य। कठोपनिषद में मन की तुलना रथ की लगाम से की गई है, जिसका मार्गदर्शन बुद्धि करती है। विराग के माध्यम से नियंत्रण। इच्छाओं से विराग दुख को कम करता है, स्पष्टता लाता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। दैनिक जर्नलिंग या आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मचिंतन, स्वाध्याय में संलग्न हो। बाहरी मान्यता पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके वैराग्य का अभ्यास करें। प्राणायाम या सांस पर नियंत्रण भावनाओं को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। प्राचीन ऋषियों ने सांस और मन के बीच संबंध की खोज की, यह देखते हुए कि नियंत्रित सांस सीधे भावनात्मक स्थितियों को प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख प्राणायाम तकनीकें। नाड़ी शोधन। वैकल्पिक नासिका श्वास मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों को संतुलित करता है, चिंता को शांत करता है। भ्रामरी। मधुमक्खी की तरह गुनगुनाती हुई सांस तनाव को कम करने के लिए सुखदायक कंपन पैदा करता है। कपालभाति। खोपड़ी को चमकाने वाली सांस मन को सक्रिय करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के चरण। आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस लें। बाएं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस छोड़ें। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। पतंजलि के योग सूत्रों में ध्यान को मानसिक शांति के मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें विकर्षणों को दूर करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना शामिल है। सनातन धर्म में ध्यान के रूप। मंत्र ध्यान। ओम या गायत्री मंत्र जैसी पवित्र ध्वनियों को दोहराने से विचार संरेखित होते हैं और मन शांत होता है। माइंडफुलनेस। साक्षी भाव बिना आसक्ति के विचारों का अवलोकन करने से आत्मजागरूकता बढ़ती है। भक्ति ध्यान। भगवान शिव या विष्णु जैसे किसी देवता पर भक्तिपूर्वक ध्यान केंद्रित करने से भावनात्मक शांति मिलती है। व्यावहारिक लाभ। कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करता है। भावनात्मक लचीलापन और ध्यान बढ़ाता है। आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्राचीन ग्रंथों में मानसिक अवस्थाओं पर आहार के गहन प्रभाव पर जोर दिया गया है। सात्विक आहार, जिसमें शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं, मन को शुद्ध करने और भावनात्मक कल्याण का समर्थन करने के लिए कहा जाता है। सात्विक आहार के तत्व। ताजे फल, सब्जियां और अनाज, दूध और घी जैसे डेयरी उत्पाद। तामसिक, भारी और राजसिक, मसालेदार, उत्तेजक खाद्य पदार्थों से परहेज।
व्यावहारिक सुझाव। उच्च प्राण जीवन ऊर्जा वाले ताजे भोजन को शामिल करें। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए प्रसंस्कृत और बासी खाद्य पदार्थों से बचें। भक्ति योग या भक्ति का मार्ग मानसिक स्वास्थ्य के लिए हृदय केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है। भावनात्मक संघर्ष अक्सर अलगाव की भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिसे भक्ति योग ईश्वर से जुड़ाव के माध्यम से संबोधित करता है। अभ्यास। भक्ति गीत या भजन गाना। प्रार्थना के माध्यम से नकारात्मक भावनाओं को त्यागना। सामूहिक उपचार के लिए कीर्तन, समूह जप में भाग लेना। दैनिक अनुष्ठान स्थिरता और मन की शांति पैदा करते हैं। चाहे वह भोर में दीपक जलाना हो या पूजा के दौरान फूल चढ़ाना हो, ये कार्य उद्देश्य और आधार की भावना प्रदान करते हैं। अनुष्ठानों का महत्व। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। कृतज्ञता और विनम्रता का विकास करें। अनुशासन को बढ़ाएं, मानसिक अराजकता को कम करें। सनातन धर्म सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल समस्याओं को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। प्राणायाम, ध्यान, सात्विक जीवन और भक्ति जैसी तकनीकों को एकीकृत करके हम आंतरिक शांति और लचीलेपन से भरा जीवन बना सकते हैं। इस यात्रा के लिए निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव अथाह हैं। सनातन धर्म का कालातीत ज्ञान उन लोगों के लिए आशा की किरण बना हुआ है जो अक्सर अस्त-व्यस्त दुनिया में शांति की तलाश करते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।